का, गाएगा नहीं भारत का, गा पाकिस्तान का रहा, ये गा रहा ऊ वालों का। एक व्यक्ति ने हमको पूछा कि आपकी मुसलमानों पर क्या टिप्पणी है। हमने कहा हम इस देश में मुसलमान मानते ही नहीं, सब कन्वर्टेड हिंदू हैं। हमारी नजर में कोई मुसलमान, अब किसी को बुरा लगे तो लगने दो, और किसी को कोई भी दिक्कत हो तो हम बहुत प्रमाण के साथ कह देंगे, चले आना तुम हमारे प्रयागराज, वहां पर तुम्हारे पूर्वजों का लिखा पोथा रखा है, 7वीं 8वीं पीढ़ी में रामलाल, श्यामलाल, घनश्यामलाल मिलेगा ही मिलेगा। अब वो बात अलग है कि तुम नहीं मानो तो उसमें हमारी क्या गलती है। अब कोई बाप को बाप ना माने तो बेटा की क्या हलवा गलती है। किसी को बुरा लगे तो लगे, देखो भाई हम तो सुधरने वाले हैं नहीं, किसी को सुधरना हो तो सुधरे। हम मुसलमानों के विरोधी नहीं हैं, हिंदुओं के पक्षधर हैं। हाँ, एक बात हम दावे से कहेंगे, इस देश में किसी ने हमको पत्र लिखा और भेजा कि आप बहुत हिंदू हिंदू करते हो, बड़ा हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हो, इस देश में 80% हिंदू हैं, फिर भी हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बन पा रहा। तब हमने उसको जवाब दिया था, हमने कहा माय डियर, इस देश में हिंदू रहता कहाँ है? या तो ब्राह्मण रहता है, या क्षत्रिय रहता है, या वैश्य रहता है, या सेवक रहता है, या बर्मा रहता है, या जाट रहता है, या गुर्जर रहता है। जिस दिन हिंदू हिंदू हो जाएगा उस दिन भारत हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के पहले, और हम एक बात बहुत जिम्मेदारी पूर्वक बोलते हैं, महाराष्ट्र ही वो धरती है जहां से हिंदू राष्ट्र का झंडा बुलंद होगा, क्योंकि ये छत्रपति शिवाजी की भूमि है, ये छत्रपति वीर संभाजी की भूमि है। और मेरे पागलों, हमें इस बात का गौरव होता है, हमने अभी एक पुस्तक लिखी मल्टी टैलेंटेड हनुमान। मल्टी टैलेंटेड हनुमान में 3 प्रश्नों के उत्तर हमने विशेष लिखे, बहुत विशेष, बहुत खास पुस्तक है। एक, इस कलिकाल में हनुमान जी को किसने किसने पाया, दूसरा क्वेश्चन कैसे कैसे पाया, और तीसरा क्वेश्चन आप कैसे पा सकते हो। तो जब पहला प्रश्न का उत्तर हम लिखने बैठे, 3 दिन तक सोचते रहे, तो सबके नाम आए। उसमें हमारी क्रम में जब उत्तर लिखा कि कलयुग में किसने किसने हनुमान जी को पाया, उनमें एक थे स्वामी समर्थ रामदास, छत्रपति वीर शिवाजी के गुरु जी, जिन्होंने हनुमान जी को पाया और हनुमान जी का साक्षात्कार किया। और हनुमान जी ने कहा कि तुम अपने चेला को बोलो, हिंदवी स्वराज्य की स्थापना का संकल्प ले गए। और हनुमान जी की प्रेरणा से स्वामी समर्थ रामदास ने अपने शिष्य छत्रपति वीर शिवाजी को कहा, तुम हिंदवी स्वराज्य की स्थापना का संकल्प लो। मेरे पागलों, आजकल दुनिया के मुखौटे बहुत हो गए। भारत में एक नया ट्रेंड चल रहा है, सेक्युलरिज्म। दुनिया में हमारी नजर में 2 प्रकार के लोग होते हैं, या तो आस्तिक या नास्तिक। ये बीच वाले बड़े खराब हो गए। हिंदू हैं पर हिंदू मान ही नहीं रहे, बोले हम तो सेक्युलर है। ठटरी के बरे, तू बाप को बाप नहीं कह रहा है। सेक्युलर कोई बात होती है? या तो आस्तिक बन या नास्तिक बन। अच्छा, आस्तिक नास्तिक नहीं भी बनना है, तू कम से कम यार वास्तविक तो बन। दूसरे का दुख देख के तुम तुरंत, बहुत बुरी बात है, पर अंदर से लगता तुम्हारे साथ है, हमारे साथ थोड़ी। इसीलिए आदमी परेशान है। हमारे गुरु कहते हैं, जिंदगी को जिंदगी से राज पाना चाहिए, जिंदगी को जिंदगी में मुस्कुराना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी की गर शर्त मंजूर ना हो तो जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। पूज्य संत श्री रामायणी जी कहते हैं, इसलिए मेरे पागलों, पूतना मरी क्यों? क्योंकि पूतना के जीवन में 2 मुखौटा थे। पूतना आई, यशोदा को कहती हैं कि हम तुम्हारी बहन लगते हैं। यशोदा बोली, हमें तो ना दिखी आज तक, और शादी में भी नहीं दिखी। मैया ने कहा कि आज तक तो तू दिखी नहीं, शादी में भी नहीं आई, अब तो बड़ी रिश्तेदारी निकाल। मैं बाहर गई रही, मैं तुम्हारी बिल्कुल नजदीकी रिश्तेदार हूँ। अच्छी बात है बहन, अच्छी आई, पर आई काहे को?
बहन मैंने सुनो तेरे घर पे जा उम्र में भी छोरा भाव, सोचो मैं बधाई दे आऊं, सो बधाई देने को आई है। अच्छा अच्छा विराज वो हो, बहुत अच्छी आई, पर सुन अभी हाल मैंने लाला को पल्ला में सुला दो, तू बाद में आना, फिर लाला को देख लेना। अरे तू चिंता मत कर मैया, तू अपनो काम कर, मैं दूर से देख करके चली जाऊंगी, तू टेंशन मत ले, तू अपनो काम कर। यशोदा मैया पे माया फेरी, यशोदा मैया काम में व्यस्त हो गई। अब पूतना मौसी आई भगवान के पास, तो पहले तो भगवान जाग रहे थे, पर पूतना मौसी को आता देखकर भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली। किसी ने पूछा भगवान ने आंखें क्यों बंद कर ली? भगवान ने सोचा हम तो आए माखन मिश्री खाने और मौसी जी पहले ही जहर पे बार है। हम एक हाथ जोड़ के निवेदन करें आप लोगों से, किसी प्रोडक्ट की पैकिंग बढ़िया हो तो भरोसा नहीं कर लेना चाहिए, प्रोडक्ट को भी देखना चाहिए। और असली प्रोडक्ट से ज्यादा नकली प्रोडक्ट की पैकिंग बढ़िया की जाती है। एक बात और समझना, असली प्रोडक्ट से ज्यादा नकली प्रोडक्ट की खूब बढ़िया पैकिंग की जाती, ताकि आदमी जो है बाहर को डब्बा ही देख के ललचा जाए। श्री राम, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, बागेश्वर धाम की जय, बालाजी महाराज की जय। आज है 10 जून 2026 और महाराज श्री धाम पर ही हैं। धाम पर भक्तों की बहुत सारी भीड़ है, बहुत ही मात्रा में परिक्रमा मार्ग भर भर के जा रहा है और काफ़ी भीड़ है, काफ़ी गर्मी भी है, धूप भी है, प्यास भी लगती है। अगर भक्त अपनी श्रद्धा के साथ जो है परिक्रमा कर रहे हैं, उनके मन में जोश है, लगन है, बहुत ही सुंदर ढंग से परिक्रमा में भक्त कर रहे हैं। इतनी भीड़ परिक्रमा में मिल रही है और इतनी भीड़ महाराज जी जहाँ दरबार लगा रहे हैं नए राम दरबार में, वहाँ पर भी इतनी भीड़ लगी हुई है, बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। देखो यहाँ राम दरबार है नए वाला, और यहाँ पर भक्तों की कितनी भीड़ है, बहुत ही ज़्यादा संख्या में भक्त हैं। जहाँ पर भी देखो धाम पर भक्त ही भक्त दिखाई दे रहे हैं, और जितने महाराज जी धाम पर रहेंगे भक्तों की संख्या ऐसे ही बनी रहेगी। यह है बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, और जो है पुरुषोत्तम महीना चल रहा है। पुरुषोत्तम महीने में लोग जगह जगह अपने धार्मिक स्थानों पर जा रहे हैं। कोई गंगा स्नान करने जा रहा है, कोई यमुना स्नान करने जा रहा है, कोई बागेश्वर धाम जा रहा है, कोई चारों धाम की यात्रा कर रहा है, कोई 84 कोस की ब्रज यात्रा कर रहा है। सभी कुछ ना कुछ सभी सनातनी कर रहे हैं अपने बड़े भाव से, बड़े श्रद्धा से। बहुत ही अच्छा लग रहा है। जब हम लोग इधर उधर की भी वीडियो देखते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि हमें जो है श्रद्धालु दिखाई देते हैं चारों तरफ जहाँ भी जाते हैं। अच्छा लगता है कि जो है सोशल मीडिया के माध्यम से सभी लोग इतने जो है जाग चुके हैं, सभी को पता लगता है कि वहाँ भी जाते हैं, वहाँ भी जाते हैं, फिर वो जो हो जाते हैं। और पहले जब सोशल मीडिया नहीं था, जब तो बहुत ही कम स्थानों पर देखने को मिलते थे लोग, बड़े ही उससे जाते थे वही इरादे से। अब तो जगह जगह से गाड़ियाँ जाती हैं, बस जाती हैं, और सभी माता बहनें भी यात्रा कर लेती हैं। अन्य गाँव की जो माता बहनें थी उन्हें तो कोई यात्रा कराता भी नहीं था, अब सभी कर लेती हैं। बहुत ही अच्छा लगता है। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखें। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, बागेश्वर धाम की जय, बालाजी महाराज की जय। प्रणाम।